अगर आप एक ऐसा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं जिसकी डिमांड सिर्फ आज नहीं बल्कि अगले 20 साल तक बने रहे तो ये वीडियो आपके लिए। आज मैं आपको ऐसे 7 बिजनेस बताने वाला हूं जो किसी ट्रेंड, फैशन या सोशल मीडिया हाइप पर नहीं बल्कि लोगों की रोजमर्रा की जरूरत पर आधारित है। नमस्कार, मैं हूं शुभम और बॉस वाला डेली हिंदी में आप सबका स्वागत है। समय चाहे कितना भी बदल जाए लेकिन सुरक्षा, साफ पानी, खाने पीने की सुविधा, साफ सफाई, पैकेजिंग जैसी जरूरत कभी खत्म नहीं होती। अच्छी बात यही है कि इसमें से ज्यादातर बिजनेस गांव, छोटे शहर, टियर 2, टियर 3 सिटीज में भी शुरू किए जा सकते हैं। ये सारी बातें होगी आज इस वीडियो में, लेकिन उसके पहले अगर अभी तक आपने बॉस वाला डेली हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज वो लाल बटन दबा दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करो ताकि शुभम का आने वाला वीडियो मिस ना कर सके। दबा दिया, वेरी गुड। चलिए शुरू करते हैं शुभम के साथ। सबसे पहला बिजनेस है सीसीटीवी इंस्टॉलेशन बिजनेस। जरा सोचिए, आपके पड़ोस में किसी दुकान में चोरी हो जाए तो सबसे पहला सवाल क्या पूछा जाता है? सीसीटीवी लगाया था या नहीं? यही एक सवाल बताता है कि आज सिक्योरिटी कितनी जरूरी हो चुकी है। कुछ साल पहले सीसीटीवी सिर्फ मॉल, बैंक और कॉर्पोरेट ऑफिस में दिखाई देता था, लेकिन आज हर नई दुकान, स्कूल, हॉस्पिटल, सोसाइटी, वेयरहाउस, फैक्ट्री, यहां तक कि गांव के घरों में भी सीसीटीवी लगाया जा रहा है। सबसे अच्छी बात यह है कि आपको कैमरा बनाने की जरूरत नहीं है। आप किसी अच्छी कंपनी के सीसीटीवी लेकर इंस्टॉलेशन और सर्विस का काम शुरू कर सकते हैं। शुरुआत आप कम से कम कीमत से भी शुरू कर सकते हैं, ज्यादा पैसे नहीं लगेंगे। अगर टेक्निकल नॉलेज नहीं है तो 20-30 दिन की ट्रेनिंग लेकर भी आप फील्ड में उतर सकते हैं। शुरुआत में लोकल इलेक्ट्रिशियन, बिल्डर्स और इंटीरियर डिजाइनर से संपर्क बनाइए, क्योंकि यहीं से आपके पहले कस्टमर्स मिलते हैं। और याद रखिए, इस बिजनेस में असली कमाई सिर्फ कैमरा बेचने से नहीं बल्कि इंस्टॉलेशन से, मेंटेनेंस से, रिपेयर से और अपग्रेड जैसी सर्विस से भी होती है। यानी एक कस्टमर सालों तक आपकी कमाई का जरिया बन सकता है। तो सीसीटीवी पर ध्यान जरूर देना। अब बात करते हैं दूसरे बिजनेस की, वाटर प्यूरिफिकेशन यानी आरओ प्लांट। गर्मियों में अक्सर ऐसे इलाके देखने को मिलते हैं जहां लोग सिर्फ साफ पानी के लिए घंटों लाइनों में खड़े रहते हैं। इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि इंसान बिना मोबाइल के रह सकता है, लेकिन बिना साफ पानी के बिल्कुल नहीं। आज की तारीख में हेल्थ कॉन्शियस लोग सेफ ड्रिंकिंग वाटर पर पहले से ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। अगर आपके इलाके में पानी की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो यह बिजनेस और भी ज्यादा सफल हो सकता है। आप 20 लीटर के वाटर जार सप्लाई करने से शुरुआत कर सकते हैं या अपना ड्रिंकिंग वाटर ब्रांड भी बना सकते हैं। शुरुआत में शायद आपको 2 लाख 3 लाख रुपए की जरूरत पड़ सकती है। इन्वेस्टमेंट इसमें आप लगा सकते हैं स्टार्टिंग में। इस बिजनेस की सबसे बड़ी ताकत है कस्टमर का ट्रस्ट। अगर आपका पानी साफ है और डिलीवरी समय पर होती है तो वही कस्टमर हर महीने दोबारा ऑर्डर देता है। शुरुआत में वाटर टेस्टिंग, लाइसेंस और मशीन मेंटेनेंस पर ध्यान देना होगा, लेकिन एक बार सिस्टम बन गया तो यह बिजनेस लंबे समय तक स्टेबल इनकम देने की क्षमता रखता है। तो इस बिजनेस पर आप जरूर ध्यान दीजिए। आने वाले 20 साल क्या, उससे ज्यादा भी चल सकता है। तीसरा बिजनेस है गार्लिक पेस्ट मैन्युफैक्चरिंग। अगर आपने किसी भी रेस्टोरेंट या होटल के किचन में देखा होगा तो आपने एक चीज जरूर नोटिस की होगी, वहां सबसे कीमती चीज जो होती है वो होता है समय। कोई शेफ हर ऑर्डर के लिए बार बार लहसुन नहीं छीलता रहता, इसलिए गार्लिक पेस्ट का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर किया जाता है। आज सिर्फ रेस्टोरेंट ही नहीं बल्कि क्लाउड किचन जो है हमारे आसपास, वहां पे केटरिंग वाले वो भी, और लाखों घर जो है हमारे आसपास, भारत के जितने भी घर हैं वो भी रेडी टू कुक प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आपके आसपास गार्लिक की खेती होती है तो रॉ मटेरियल भी बड़ी आसानी से आपको मिल सकता है। लेकिन इस बिजनेस में कुछ चैलेंजेस है जिसका आपको पूरा ध्यान रखना जरूरी है। पहला है हाइजीन, ठीक है, होनी चाहिए, फ्रेशनेस होनी चाहिए और शेल्फ लाइफ का खास ध्यान रखना पड़ता है। फूड बिजनेस होने की वजह से जरूरी लाइसेंस भी लेना जरूरी है। शुरुआत लोकल ग्रोसरी स्टोर से कर सकते हैं, आसपास के रेस्टोरेंट से कीजिए आप, और डिस्ट्रीब्यूटर और सुपरमार्केट तक भी आप पहुंच सकते हैं। जैसे जैसे लोगों की लाइफस्टाइल तेज होती जाएगी वैसे वैसे ऐसे कन्वीनियंस प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो बढ़ती जाएगी। तो अगर आप 20 साल के लिए कोई बिजनेस सोच रहे हैं तो गार्लिक वाला बिजनेस जो है, जिंजर वाला बिजनेस जो है, ऐसे कुछ बिजनेस आप चुन सकते हैं। चौथा बिजनेस है क्लॉथ बैग मैन्युफैक्चरिंग। कुछ साल पहले मार्केट से सामान खरीदने पर प्लास्टिक बैग मिलना जो है वो आम बात थी, ठीक है, मिल जाता था उस टाइम पे। लेकिन आज कई राज्यों में प्लास्टिक बैग पर रोक लग चुकी है और बड़ी कंपनीज भी इको फ्रेंडली पैकेजिंग अपना रही है। यही वजह है कि क्लॉथ बैग की डिमांड जो है वो लगातार बढ़ रही है। ग्रोसरी स्टोर्स, गारमेंट शॉप,
ज्वेलरी शॉप, मेडिकल स्टोर और गिफ्ट शॉप तक भी सभी कस्टम क्लोथ बैग जो है वो बनवा रहे हैं। इस बिजनेस की शुरुआत सिलाई मशीन और कुछ कर्मचारियों के साथ की जा सकती है। अगर आपकी प्रिंटिंग और आपकी जो सिलाई है अच्छी है और आपकी डिलीवरी जो है वो समय पर है तो एक कस्टमर आपको बार बार बल्क में ऑर्डर दे सकता है। जी हाँ, इस बिजनेस की सबसे बड़ी खासियत यही है कि अच्छी क्वालिटी ही आपकी सबसे बड़ी एडवर्टीजमेंट जो है वो बन जाती है। क्वालिटी अच्छी दीजिए, एक ही कस्टमर बार बार ऑर्डर देगा। अगर आप इस बिजनेस पर सोच रहे हो, काफी लंबे समय तक चल सकता है, 20 साल से ज्यादा भी चल सकता है। अब आते हैं हमारे 5वें बिजनेस पर। देखिए, कोरोना के बाद एक आदत ऐसी बदली जो शायद कभी वापस बदल नहीं सकती, और वो है हाथ की सफाई। जी हाँ, आज लगभग हर घर, ऑफिस, रेस्टोरेंट, स्कूल, हॉस्पिटल और शॉप में लिक्विड हैंड वॉश रखा जाता है। यानी ये अब लग्जरी नहीं बल्कि डेली यूज प्रोडक्ट बन चुका है। कम इन्वेस्टमेंट में आप इस बिजनेस की शुरुआत जो है वो कर सकते हैं। इसमें सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली जो चीज है वो है क्वालिटी। प्रोडक्ट की क्वालिटी जो है वो खासी अच्छी होनी चाहिए, खुशबू, फ्रेग्रेंस अच्छी होनी चाहिए, अट्रैक्टिव पैकेजिंग होनी चाहिए, उसकी बॉटल जो है या पैकेट है वो सुंदर होना चाहिए। शुरुआत आप लोकल मार्केट से कीजिए और धीरे धीरे सुपर मार्केट तक आप पहुंच सकते हो। जी हाँ, होटल्स, रेस्टोरेंट और कॉर्पोरेट ऑफिस तक आप सप्लाई जो है वो बढ़ा सकते हैं। अगर लोगों का आपका प्रोडक्ट पसंद आने लगा तो एक बॉटल खत्म होने के बाद वही कस्टमर दोबारा भी उसी ब्रांड को खरीदता है। मैं काफी समय से एक ही ब्रांड यूज कर रहा हूं। यही रिपीट बिजनेस इस बिजनेस की सबसे बड़ी ताकत है। तो अगर आप हैंड वॉश के बारे में सोच रहे हो, जरूर सोचिए, काफी लंबे समय तक बिजनेस चलेगा। हमारा आज का 6वां बिजनेस है फिनाइल मैन्युफैक्चरिंग। हर दिन भारत में लाखों लीटर फिनाइल का जो है वो इस्तेमाल होता है। घरों में, स्कूल्स में, हॉस्पिटल में, होटल में, ऑफिस में और फैक्ट्रीज की सफाई में भी जो है फिनाइल का इस्तेमाल होता है। यानी जहां सफाई होगी वहां फिनाइल की जरूरत हमेशा रहेगी। अब यही कारण है कि यह ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी डिमांड जो है किसी सीजन पर निर्भर नहीं करती कि गर्मी का मौसम, बारिश का मौसम है ना। 365 दिन जरूरत पड़ती है। लगभग 50,000 से लेकर 2 लाख रुपए की जो छोटी इन्वेस्टमेंट है उसमें ये शुरू हो सकता है। आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है शुरू हो सकता है। शुरुआत लोकल मार्केट, क्लीनिंग मटेरियल शॉप, मेडिकल स्टोर्स और होलसेल डीलर से आप कीजिए। अगर आपकी क्वालिटी अच्छी है, पैकेजिंग आकर्षक है और प्राइस आपका कॉम्पिटिटिव है तो धीरे धीरे डीलर्स जो है वो खुद सामने से कहेंगे कि भैया हमें आपका प्रोडक्ट चाहिए, अच्छा बनाते हो। इस बिजनेस में कंपटीशन जरूर है, लेकिन अच्छी ब्रांडिंग और लगातार क्वालिटी बनाए रखने वाले ब्रांड जो है वो मार्केट में हमेशा जगह बनाए रखते हैं। तो अगर आप इस बिजनेस के बारे में सोच रहे हो, फिनाइल के बारे में, जरूर सोचिए। आने वाले 20 साल तक ये बिजनेस जरूर चल सकता है। अब 7वां और आखिरी बिजनेस है कैंडल मैन्युफैक्चरिंग, मोमबत्ती। अब आप सोच रहे होंगे अगर यार मोमबत्ती क्यों? देखिए, पहले जमाना अलग था जब सिर्फ बत्ती गुल होने पर मोमबत्ती, कैंडल जलाई जाती थी। आज जो कैंडल्स का मार्केट है वो पूरी तरीके से बदल चुका है। आज लोग कैंडल सिर्फ रोशनी के लिए नहीं बल्कि डेकोरेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। होम डेकोर के लिए, वेडिंग्स के लिए, फेस्टिवल्स के लिए, स्पा के लिए, कैफे और सबसे ज्यादा गिफ्ट्स में जो है कैंडल्स दी जाती है। मैंने भी कई सारे लोगों को दी है, खासकर डिजाइनर और फ्रेग्रेंस कैंडल जिनकी खुशबू आती है ना, धीमी धीमी मध्यम सी, वो उनकी डिमांड जो है बहुत तेजी से बढ़ रही है। आप सिंपल कैंडल, डेकोरेटिव कैंडल्स, फ्लोटिंग कैंडल, रिलीजियस कैंडल और फ्रेग्रेंस कैंडल बना सकते हैं। अगर आपका डिजाइन अलग है और क्वालिटी अच्छी है तो यही प्रोडक्ट जो है वो गिफ्ट मार्केट को ओवरटेक कर सकता है। सच कह रहा हूं, ऐसा हो सकता है और ऑनलाइन मार्केट प्लेस में प्रीमियम प्राइस पर बिक सकता है। बिक रहा है आजकल काफी ऑनलाइन। एक अच्छा डिजाइन लोगों को इतना पसंद आता है कि वो खुद आपके ब्रांड को रिकमेंड करते दूसरों को कि यार इस ब्रांड की जो मोमबत्ती है बड़ी ही खूबसूरत है, इसकी जो खुशबू है बड़ी प्यारी है, आप भी ट्राई कीजिए। तो अगर आप अच्छी मोमबत्ती बनाने का सोच रहे हो, जरूर ट्राई कीजिए। ये बिजनेस आगे चढ़ के काफी बड़ा हो सकता है, 20 साल तक चल सकता है। दोस्तों, इन 7 बिजनेस की सबसे बड़ी खासियत यही है कि इनकी डिमांड किसी ट्रेंड पर जो है वो निर्भर नहीं करती, बल्कि लोगों की रोजमर्रा की जरूरत पर, उनकी जो लाइफस्टाइल है उस पर आधारित होती है। इसलिए आने वाले कई सालों तक इनके खत्म होने की संभावना जो है वो बहुत कम है। अगर आप सही प्लानिंग, अच्छी क्वालिटी और कस्टमर ट्रस्ट के साथ शुरुआत करते हैं तो इनमें से कोई भी बिजनेस आपके लिए एक मजबूत भविष्य बना सकता है। अब मुझे आप कमेंट्स में बताइए कि इनमें से आपको कौन सा बिजनेस अच्छा लगा। आने वाला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए मुझे आप कमेंट्स में बताइए, मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। कोई डाउट, कोई सजेशन है प्लीज बताइए, प्लीज पूछिए। आप बॉस वाला की टीम और शुभम आपके सारे सवालों के जवाब देगा। फिलहाल अगर अभी तक आपने उस लाल बटन को नहीं दबाया तो दबा दो, ठीक है। सब्सक्राइब करो हमें, बेल आइकन को प्रेस करो ताकि शुभम का आने वाला वीडियो आप मिस ना कर सके। दबा दिया, वेरी गुड। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग बॉस वाला डेली हिंदी।
ब्रांड पार्टनरशिप्स और एडवर्टाइजिंग इंक्वायरीज के लिए ईमेल कीजिए brand@bosswala.com या व्हाट्सएप कीजिए 9108014192 पर। बॉस वाला, बी द बॉस।